साथियों, नमस्कार। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज की वीडियो आपके सामने लेके। जो हमारी सीरीज चल रही है सूर्य की, के मेष से लेके मीन तक जो राशियां हैं, जो लगन है, उसमें सूर्य का क्या प्रभाव होता है 12 12 घरों में, 12 भावों में। तो उस सीरीज के चलते हुए आज हम मिथुन लगन के बारे में चर्चा करेंगे कि मिथुन अगर लगन किसी का हो, अगर किसी के लगन में ये 3 नंबर लिखा हो तो इट मीन्स कि उसका मिथुन लगन है। आप इसको राशि से भी देख सकते हैं। अगर किसी के 3 नंबर राशि में चंद्रमा बैठा हो तो उसकी मिथुन राशि होगी। तो इसी तरह से अगर प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हो तो उसका मिथुन लगन होगा। आप इसको दोनों तरफ से देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभावी, ज्यादा सटीक जो इसका विश्लेषण है वो लगन से देखा जाता है। तो मेरी सलाह के द्वारा आप इसको लगन से देखें तो बेटर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज। मैं मेष और दूसरा अपने वृषभ लगन के बारे में वीडियो डाल चुका हूँ। ये हमारी तीसरी वीडियो है, मिथुन लगन में सूर्य का फल। अगर किसी का मिथुन लगन हो, 3 नंबर यहाँ पे लिखा हो तो मिथुन लगन है, तो उसका फल क्या होगा। मैं थोड़ा सा मिथुन लगन के बारे में आपको सटीक जानकारी दे देता हूँ कि मिथुन लगन जो होता है, ये द्विस्वाभी लगन होता है। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ही ज्यादा प्रतिभा के धनी होते हैं। मतलब कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ कुछ ज्यादा काम आते नहीं, जो वो काम करना चाहते हैं उसी में वो कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन मिथुन लगन वालों के लिए ऐसा नहीं है। ये एक ही बार में 2-3 कामों पर कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपना ध्यान वहां पे घुमा सकते हैं। और इनको हर काम तकरीबन हर काम में ये निपुण होते हैं। ये अगर कोई कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें भी निपुण होते हैं। अगर ये कहीं जॉब करते हैं उसमें भी निपुण होते हैं। घर में आएंगे तो इलेक्ट्रिशियन का काम भी देख लेंगे। घर में आएंगे तो ये अपने अपने सैनिटरी का काम भी देख लेंगे। मतलब एवरीथिंग, छोटे छोटे कामों में ये धनी होते हैं, ये निपुण होते हैं। इनको सपोज ये अपनी जॉब कर रहे हैं, कहीं पे सरकारी नौकरी कर रहे हैं या कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो इनको शादी का बहुत ज्यादा शौक होगा, इनको पेंटिंग का बहुत ज्यादा शौक होगा। ठीक है। और मतलब इनको एक्स्ट्रा जो इनकी हॉबीज है वो बहुत ज्यादा होती है। कहने का मतलब ये है, इनकी हॉबी जो है वो बहुत ज्यादा होती है और ये काफी प्रतिभा के धनी लोग होते हैं। ये जिंदगी में अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं और अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में हमेशा रखते हैं कि जो इनका लक्ष्य है वो इनकी दिमाग से कभी भी ओझल नहीं होता। ये उस पर निरंतर काम करते रहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा एकाग्रचित्त वाले इंसान होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा किसी बात पे फोकस करने वाले इंसान होते हैं। ये किसी किसी के भी लिए किसी के भी लिए ये अपना आप सर्वस्व निछावर करने वाले होते हैं। ये अपने ऑपोजिट लिंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले लोग होते हैं। अगर किसी जाति का है तो वो, अगर लड़की है तो लड़के की तरफ, अगर लड़का है तो लड़की की तरफ, ये काफी अट्रैक्ट होने वाली ये जो लगन है ये माना गया है। ये थोड़ा में मैंने आपको छोटा सा इसका ब्रीफली बताया कि ये लगन होता कैसे है। आइए अब शुरू करते हैं कि सूर्य का मिथुन लगन के 12 भाव में क्या फल होता है। अगर सूर्य लगन में ही बैठ जाए तो ये ये जो है ये बुध की राशि है। मिथुन मिथुन की 2 राशियां हैं, सॉरी, बुध की 2 राशियां होती हैं। पहली तो मिथुन होती है, ठीक है, और दूसरी होती है कन्या। और सूर्य जो है वो बुध का मित्र है, तो बुध भी सूर्य का मित्र है। इसलिए सूर्य अगर लगन में बैठ जाए तो ऐसा जातक बहुत ही प्रतिभा का धनी होगा, सच्चा बोलने वाला होगा, सच्चाई के साथ चलने वाला होगा, काफी डील डोल उसका अच्छा होगा, बुझाएं काफी स्ट्रांग होंगी, उसकी बॉडी काफी स्ट्रांग होगी। ठीक है। और ये हमेशा सत्यभाषी होगा और ये हमेशा ही अपने विचारों का धनी होगा।
धनी का मतलब कि अपने अच्छे विचारों का धनी होगा, पॉजिटिव विचारों रखने वाला होगा, किसी का बुरा नहीं करने वाला होगा, ना ही कभी ये असत्य बोलेगा और ना ही ये असत्य स्वीकार करेगा कभी भी। ये हमेशा सत्य का पक्षधर होगा, सत्य की तरफ खड़ा होने वाला ऐसा जातक होगा। तो ये पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव का स्वामी अगर यहाँ पे बैठ जाए सूर्य, तो उसका फल क्या होता है? तो यहाँ से उसके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष आ जाता है। वो जो भी उसको जिंदगी में प्राप्त करना है उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो फिर जाके उसको वो चीज मिलती है। और सेकेंडली ये छोटे भाई बहनों का भी घर है, ठीक है। तो छोटे भाई बहनों की जिम्मेवारी भी उसके कंधों पर कई बार देखी गई है कि छोटे भाई बहनों की जिम्मेवारी उसके कंधों पर आ जाती है। कोई ना कोई मिस हैपनिंग हो जाती है जिसकी वजह से घर में, जिसकी वजह से छोटे भाई बहनों का जो है भार उसके कंधों पर आ जाता है। ऐसे जातक जो है वो कंप्यूटर, आजकल जो कंप्यूटर युग चल रहा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऐसे कामों में बहुत निपुण होते हैं और ऐसे कामों में काफी रुचि रखने वाले होते हैं और जिंदगी में कभी हार नहीं मानते। किसी भी चीज को ये प्राप्त करने के लिए पूरी विल पावर से उसको उसके आगे उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसको प्राप्त करके छोड़ते हैं। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है और यहाँ से उसकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे बढ़ेगी। तो ये यहाँ पे इसकी दृष्टि पड़ने से मित्र दृष्टि है, धनु लगन, धनु राशि यहाँ पे है, तो गुरु की राशि मित्र राशि है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही रिजल्ट देंगे। हाँ, थोड़ा सा अग्रेशन जरूर आ जाएगा लाइफ में, मैरिज लाइफ में आकर्षण आ जाता है कई बार। और जो इनका बिजनेस होता है, जिस पार्टनर के साथ ये बिजनेस करते हैं उसमें भी कई बार ये सेकंड लाइन में नहीं चलते। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी सेकंड लाइन में चलना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि राजा है ना सूर्य, तो राजा कभी सेकंड लाइन में बैठता ही ना चलता है। इसलिए जिसके साथ भी ये पार्टनरशिप करेंगे बिल्कुल एज इक्वल बराबर होकर पार्टनरशिप करेंगे, अंडर का प्रेशर कभी पार्टनरशिप नहीं करेंगे। और इनकी जो वाइफ होगी या पति होगा, लड़की होगा तो लड़का, तो लड़का होगा तो लड़की, तो ये उससे थोड़ा सा हैवी होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्य है ना अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा, जीवन अच्छे से व्यतीत हो जाता है ऐसे लोगों का। अब आ जाइए दूसरे भाव में। अब अगर सूर्य दूसरे भाव में बैठ गए, धन भाव में बैठ गए, ऐसे लोग वाणी के बहुत तेज होते हैं, ऐसे लोग वाणी के सत्य होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल स्पष्ट भाषी होते हैं, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं, बात को घुमा फिरा के नहीं करते, बिल्कुल जो स्पीकर सीधा सीधा आंसर देते हैं और सीधा सीधा दूसरे से जवाब भी चाहते हैं। परिवार की जिम्मेवारी निभाने वाले होते हैं, परिवार का जो इनको कंधों पर अगर भार पड़ा हो तो उसको निभाने वाले होते हैं। परिवार में ये सबसे अहम व्यक्ति होते हैं, परिवार में इनकी राय मानी जाती है और इनकी राय पूछी जाती है और इनकी बात को महत्व भी दिया जाता है और इनकी बात मानी भी जाती है। दूसरा, धन की कोई कमी नहीं होती, धन हमेशा इनको प्राप्त होता ही रहता है। लेकिन यहाँ से अगर हम गिने तो ये 12वां घर बन जाता है, ठीक है, यहाँ से गिन के 12वां घर बन जाता है। धन कमाने के लिए इनको विदेश, हो सकता है विदेश जाना पड़े या घर छोड़ के आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री यहाँ जाना पड़े, जिसके लिए इनको थोड़ी सी ये मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर ये ऐसा करेंगे तो इनके लिए अच्छा होगा, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाएंगे। अगर छोटे गांव में रहते हैं तो किसी मेट्रो सिटी में चले जाए तो इनके लिए पॉजिटिव है। अगर कहीं मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आउट ऑफ कंट्री चले जाएं तो इनको धन प्राप्ति के अच्छे जो आयाम है, अच्छे स्रोत जो है मिल जाते हैं। और ये अपने शुद्ध खाना पसंद करते हैं, वेजिटेरियन खाना ज्यादा पसंद करते हैं। वो ऐसा हो सके, क्योंकि सूर्य है ना, तो सूर्य नारायण रूप, सूर्य को सूर्य नारायण बोलते हैं, नारायण का विष्णु जी का रूप माना गया है। तो इनको अगर ये दूषित भोजन खाते हैं तो दूषित भोजन इनके लिए हानि पहुंचाता है और इनको चाहिए कि हमेशा शुद्ध शाकाहारी भोजन ही इनको खाना चाहिए। आ जाइए तीसरे घर में। अब ये पंचम का स्वामी, अब ये तीसरा घर इनका अपना घर है, ठीक है, सिंह राशि। तो पंचम तीसरे घर में बैठ जाएंगे तो ये अपनी राशि में खुद बैठ गए, तो इससे क्या होगा, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, ये हर चीज को बहुत डीपली सोचने समझने वाले होंगे और ये जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानने वाले होंगे।
अपने पुरुषार्थ के बलबूते पर, अपनी विल पावर के बलबूते पर ये हर चीज को नामुमकिन को मुमकिन बना ही देते हैं। ये तब तक नहीं थकते, तब तक नहीं हारते जब तक ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। ये डिमोरलाइज होकर कभी भी नहीं बैठते। छोटे भाई बहनों का ये पूर्ण साथ देते हैं, छोटे भाई बहनों का पूरा ख्याल रखते हैं, माँ बाप की तरह उनका पालन पोषण करते हैं, और जब तक जिंदगी रहती है उनके साथ ये हमेशा बने ही रहते हैं। और यहाँ से इनकी सातवीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 नवम भाव पे जाएगी, और नवम भाव पे जाने से ये हमेशा धर्म कर्म वाले होते हैं, प्रभु सिमरन वाले होते हैं, और हमेशा परोपकारी होते हैं, पिता की सेवा करने वाले होते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पे आप ख्याल रखिएगा, ये जो यहाँ पे 11 नंबर राशि लिखी हुई है, मकर राशि है। सूर्य मकर, जो सूर्य शनि का संबंध अच्छा नहीं है, ये हम मान के चलते हैं। अगर यहाँ पे कहीं शनि की कुंडली में पोजीशन खराब हो गई, शनि कहीं 6 8 या 12 में बैठ गए, तो इनका पिता से थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो सकता है। अदरवाइज अगर शनि की पोजीशन अच्छी हुई, शनि के केंद्र के भाव में बैठे होंगे या त्रिकोण के भाव में बैठ जाएंगे, तो ये अपने पिता के सपोर्टिंग होंगे, पिता की बात मानने वाले होंगे, धर्म कर्म करने वाले होंगे, और हर धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने वाले होंगे, और धर्म कर्म के अनुसार चलने वाले होंगे, धर्म कर्म के बाहर नहीं चलने वाले होंगे। अब आ जाइए चौथे भाव में। चौथा भाव ये यहाँ पे कन्या राशि है, तो बुध इनका मित्र है, मित्र राशि में बैठ जाएंगे। इनको भूमि भवन वाहन का सुख हमेशा मिलेगा, इनको किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे सूर्य है, थोड़ा सा अग्रेशन तो आएगा, लीडरशिप की भावना तो आएगी। तो हो सकता है कि अपने परिवार में को ये लीड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। अगर इनका परिवार, इनका कुटुंब इनको इग्नोर करेगा, तो हो सकता है ये उनसे थोड़ी सी खिलाफ हो जाए। लेकिन अगर इनका परिवार इनके साथ तालमेल बिठा के चलेगा, तो ये परिवार को कहां से कहां सातवें आसमान पे लेके जाने की क्षमता रखते हैं, और माता के लिए भी अच्छे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मित्र राशि में बैठे हुए हैं। कन्या राशि बुध की अपनी राशि है, और अपने सूर्य यहाँ के अगर यहाँ पे बैठ गए, तो माता की देखभाल करने वाले होंगे, भूमि भवन मान का सुख हमेशा मिलेगा। कहने का बात ये है कि यहाँ पे अच्छा ही रिजल्ट देंगे। और सातवीं दृष्टि जाएगी 10वें भाव पे, यहाँ पे भी इनकी मित्र राशि मीन राशि बैठी हुई है। तो यहाँ पे अगर ये दृष्टि जाएगी, तो अपने जॉब प्रोफेशन में ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। अपने जॉब प्रोफेशन में इनका बहुत मान सम्मान होगा, ये काफी ऊंची पोजीशन पे जाएंगे। अगर ये जॉब करते हैं तो इनको काफी बड़ा ओहदा मिलेगा। तो जॉब में इनको कोई पुलिस फोर्स या आर्मी वगैरह जो है, ऐसी कोई जो सर्विस है, उनके मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। और ये अगर यहाँ पे दृष्टि जाती है, तो ये जनता घर भी माना गया, पब्लिक हाउस भी माना गया है। हो सकता है ये नेता के रूप में किसी मंत्री या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, वहां पे भी इनका इंटरेस्ट जो है वो बन सकता है। तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब आ जाइए सप्तम भाव में, सॉरी पंचम भाव में। पंचम भाव में जब सूर्य बैठेगा, तो तुला राशि में बैठेगा, यहाँ पे ये नीच का हो जाएगा। यहाँ पे वो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे वो नीच के हो जाएंगे। अगर तो इनका नीच भंग हो गया, नीच भंग कैसे होगा? तुला राशि का स्वामी कौन है? तुला राशि का जो स्वामी है, यहाँ पे आप मान के चलिए कि अपने शुक्र है। अगर शुक्र जो है केंद्र के भाव में पहले, चौथे और 7वें और 10वें, इन चारों घरों में अगर कहीं शुक्र बैठ गया, ठीक है, या शुक्र इसके साथ ही बैठ गया, समझने की बात है, शुक्र इन कहीं चारों घरों में बैठ गया, शुक्र इनके साथ बैठ गया, या शुक्र की 7वीं दृष्टि इस घर पे पड़ गई, शुक्र यहाँ बैठेगा तो इसकी 7वीं दृष्टि इस घर पे पड़ेगी, तब तो नीच भंग हो जाएगा, तब तो प्रॉब्लम इतनी क्रिएट नहीं करेंगे। अगर शुक्र इन बातों को जो मैंने बताई है उनको फुलफिल नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत पैदा हो सकती है। क्या होगी? अपने बच्चों से अनबन हो सकती है, बुद्धि जो है वो नेगेटिव तरीके से काम कर सकती है, बुद्धि अच्छी काम नहीं करेगी, विद्या में रुकावट होगी, ठीक है, प्रेम संबंधों में रुकावट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ऐसी कुछ क्रिएट कर सकते हैं अगर इनका नीच भंग नहीं हुआ तो, ठीक है। अगर नीच भंग हो गया तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है, बुद्धि की, विद्या की, बच्चों की, ठीक है, और साथ में ये जो है
अपने प्रेम संबंधों की, उसमें वो प्रॉब्लम होंगी तो सही, लेकिन उसमें कमी आ जाएगी। ये इसमें सिर्फ डिफरेंस है। अब यहाँ से इनकी सातवीं दृष्टि आएगी 1 2 3 4 5 6 7 11 नंबर भाव पे। यहाँ पे उच्च की दृष्टि जाएगी सूर्य, मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी जो मंगल है, तो सूर्य मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे दृष्टि जाने से बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। क्या होगा, यहाँ पे इनको जिंदगी में अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, फ्रेंड सर्कल में इनकी बहुत इज्जत होगी, इनको पहली श्रेणी में रखा जाएगा फ्रेंड सर्कल में। और सेकेंडली, ये अपने बड़े भाई बहनों के बहुत प्रिय होंगे, बड़े भाई बहनों से हमेशा लगाव करेंगे, प्रेम करेंगे, और इनको ये लाभ का भाव है, प्रॉफिट का भाव है, गेन्स का भाव है। इनको जिंदगी में हर चीज से लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, गेन्स होगा। ये कुछ भी कर ले, इनको कभी घाटा नहीं पड़ेगा, ये हमेशा लाभ में ही जाएंगे। अब आ जाइए कुंडली के 6वें घर में। 6वें घर में जो सूर्य बैठता है, तो ये मंगल की राशि है। यहाँ पे भी सूर्य अच्छा रिजल्ट देता है। और यहाँ पे अगर ये बैठ जाए तो ये ऐसा जातक सरकारी नौकरी में जा सकता है, उसको सरकारी नौकरी के कंपटीशन में सक्सेस मिल सकती है। तो जब अगर ये किसी भी कंपटीशन में बैठेगा, तो कंपटीशन में जाएगा, तो वहां पे इसको काफी सक्सेस मिलेगी। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चीज देखी गई है। और ये भाव जो है, ये रोग का है, रिपू का है, ऋण का है, कर्जे का है, बीमारी का है। तो यहाँ पे अगर बैठेंगे तो अगर दुश्मनी होगी तो दुश्मन इनसे डरेंगे, दुश्मनों को ये दबा के चलने वाले होंगे, तो ये कर्जे से मुक्त होने वाले होंगे। अगर इन पे कर्जा हो भी जाएगा तो ये कर्जे को उतारने वाले होंगे, क्योंकि इनमें विल पावर की कमी नहीं होगी, ये अपना भी छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए ये कर्जा भी हो जाएगा तब भी अपना जो विल पावर को छोड़ेंगे नहीं। और सेकेंडली, यहाँ पे जब भी कभी कंपटीशन जिंदगी में आएगा, किसी भी चीज का कंपटीशन हो, चाहे वो जॉब के लिए कंपटीशन हो, जिंदगी की स्ट्रगल के लिए कंपटीशन हो, उसमें ये हमेशा जीत के बाहर आएंगे। और यहाँ से इनकी सातवीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 12वें भाव पे। हाँ, 12वें भाव पे सूर्य की सातवीं दृष्टि अच्छा काम नहीं करेगी। जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा इनका वेस्ट हो सकता है, ठीक है, पैसा ड्रेन हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, पैसा कोर्ट कचहरी में लग सकता है, पैसा बीमारी में लग सकता है, पैसा अननेसेसरी किसी झगड़े फसाद में लग सकता है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और जिनका सूर्य यहाँ बैठा हो, उनको चाहिए कि कोर्ट कचहरी के मामलों से बचकर रहें, पुलिस के मामलों से बचकर रहें, 2 नंबर का पैसा ना खाएं, और किसी अस्पताल में जाके, किसी सरकारी अस्पताल में जाके किसी जरूरतमंद को दवाइयां वगैरह बांटते रहे, तो ये इनके लिए अच्छा होगा। अब आ जाइए कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठे हो, तो मित्र राशि में बैठे हुए हैं, धनु राशि में, तो यहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट देंगे। ये हमेशा पार्टनरशिप में कभी भी इनको घाटा नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य है ना, फर्स्ट लाइन में बैठने वाले हैं, राजा है। किसी के अंडर प्रेशर में तो काम ये करेंगे नहीं। और सेकेंडली, दूसरी बात ये है कि किसी के द्वारा ये बेवकूफ भी नहीं बनाए जा सकते। कोई इनको बेवकूफ बना के इनके बिजनेस में इनको घाटा दे जाए, या इनको जिंदगी में कोई चूना लगा जाए बिजनेस में, कभी नहीं हो सकता। ये हमेशा जीत के ही बाहर आएंगे। दूसरा, इनकी जो पत्नी होगी वो काफी रोब वाली होगी, और अपने फर्स्ट लाइन में चलने वाली, मतलब दब के चलने वाली नहीं इनको पत्नी मिलेगी। इनको पत्नी काफी रोबदार मिलेगी, जो पूरी, जिनको बोलते हैं ना कि ये पूरी खड़के दड़के वाली, ऐसी इनको पत्नी मिलेगी। अगर लड़की की कुंडली है तो उसको पति भी काफी खड़के दड़के वाला मिलेगा, और काफी रोबदार मिलेगा। अल्टीमेटली वैसे यहाँ पे सूरज अच्छा ही रिजल्ट देंगे। सातवीं दृष्टि जाएगी इसके लगन पे, मित्र दृष्टि जाएगी, तो इनका कॉन्फिडेंस काफी बिल्डअप होगा। जिंदगी में ये हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, ठीक है, इनको ये बीमारियों से हमेशा उबर कर आएंगे, इनका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव दृष्टि जा रही है ना, तो इनको यहाँ पे कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, यहाँ पे भी ये अच्छे ही रिजल्ट देंगे। अब आ जाइए अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अगर सूर्य बैठे हो, तो किसकी राशि में बैठे हैं, ये अपने अपने मकर राशि में, सॉरी, मकर राशि में बैठ गए सूर्य, तो ये यहाँ पे अच्छा बिल्कुल रिजल्ट नहीं देंगे। एक तो शनि की राशि है, शनि और है तो पिता पुत्र है, लेकिन इनका 36 का आंकड़ा है, तो यहाँ पे ये बैठ गए तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। जिंदगी में अचानक से प्रॉब्लम्स आएंगी, अचानक से इनको कोई चोट चपेट लग सकती है, दिमाग में, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हड्डियों में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, ऐसा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इनके ससुराल से इनकी अनबन हो सकती है, ससुराल से जो ट्यूनिंग है वो अच्छी नहीं बैठ सकती, यहाँ पे ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। सप्तमी दृष्टि यहाँ पे दूसरे घर में जाएगी, मित्र दृष्टि
कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, तो यहाँ पे ये दृष्टि जाने से इनको कुटुंब का पूरा सुख मिलेगा, कुटुंब को इनका पूरा सुख मिलेगा, पैतृक संपत्ति इनको मिलेगी, अपने बड़े बुजुर्गों की संपत्ति का ये हकदार होंगे, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, ऐसी ये बात हो सकती है। अपनी जो इनकी फैमिली है उसमें ये फर्स्ट लाइन में चलेंगे, सबको कमांड करने वाले होंगे, अपनी फैमिली की सपोर्ट करने वाले होंगे, और ये मान सम्मान फैमिली का। हाँ, थोड़ा सा थोड़ी तेज तरार भाषा हो सकती है, कमांडिंग भाषा, कमांड देने वाली भाषा हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि ये वाणी का घर भी है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज अल्टीमेटली यहाँ पे अच्छा ही रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पे दृष्टि डालेंगे, लेकिन इस घर का रिजल्ट ये अच्छा नहीं देंगे। अब आ जाइए अपने नवम भाव में। नवम भाव में अगर सूर्य बैठ जाए तो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, क्योंकि नवम भाव धर्म का भाव है, सूर्य यहाँ पे बैठे, सूर्य नारायण है, तो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। राशि यहाँ पे कुंभ बैठी हुई है, तो कुंभ राशि तो इनकी मित्र राशि नहीं है, लेकिन बात फिर भी आ गई। तो यहाँ पे भी अगर शनि की जो पोजीशन है वो अगर अच्छी हुई तो रिजल्ट अच्छा हो सकता है। दसम भाव अपने अष्टम भाव का, नवम भाव का भी यही है। तो अगर शनि की पोजीशन अच्छी हुई, शनि इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर में, या यहाँ बैठे हो, ठीक है, या इसके साथ ही बैठे हो, सूर्य शनि साथ बैठ जाए तो दिक्कत कम होगी, क्योंकि वैसे भी सूर्य जो शनि आपस में मित्र नहीं है, लेकिन इस राशि का 11 नंबर राशि का स्वामी शनि है, तो शनि अपनी ही राशि में बैठ जाएगा तो वो दिक्कत कम करेगा। इसलिए इसके अलावा सूर्य यहाँ पे अगर शनि फेवर में हुए, शनि न्यूट्रल हुए, शनि अच्छे घर में बैठे हुए, शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि हुई, शुक्र की दृष्टि हुई, तो ये प्रॉब्लम्स कम देंगे। पिता से प्रेम करने वाले होंगे, पिता की इज्जत करने वाले होंगे, धर्म कर्म करने वाले होंगे, धर्म कर्म मानने वाले होंगे, धर्म की ध्वजा को लेकर चलने वाले होंगे। लेकिन अभी अगर कहीं शनि की पोजीशन खराब होगी, शनि 6, 8, 12 में बैठ जाए, या शनि कहीं भी बैठे हो, शनि यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, और उनके ऊपर कहीं राहु केतु या मंगल की दृष्टि हो जाएगी, तो फिर थोड़ा सा इस घर का प्रभाव कम हो जाएगा। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपने घर पे दृष्टि डालेंगे, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, छोटे भाई बहन से बहुत प्रेम करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की जो लाइन है, जो उसकी नॉलेज बहुत अच्छी तरह रखने वाले होंगे, ठीक है। जिंदगी का हर प्रॉब्लम ये फेस करके उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ये अपने बलबूते पे, अगर इनको की जिंदगी में प्रॉब्लम आ भी गई तो ये अपने बलबूते पे, अपने विल पावर से उसको हल करने की क्षमता रखेंगे। अब आ जाइए दसम भाव में। दसम भाव में मित्र राशि, मीन राशि में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। सूर्य वैसे भी यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं, तो यहाँ पे सूर्य होंगे तो इनको सरकारी नौकरी के बहुत ज्यादा योग बन जाते हैं, सरकारी नौकरी मिल सकती है। अपनी ऑफिस में ये बहुत मान्य, सम्मान्य और रिस्पेक्टेबल व्यक्ति माने जाएंगे। समाज में, लोगों में ये बहुत रिस्पेक्टेबल व्यक्ति माने जाएंगे। यहाँ पे ये पॉलिटिक्स में मंत्री या मंत्री पद तक जा सकते हैं। गुरु अगर साथ में बैठ जाए तो बहुत बढ़िया, अगर से हम मंगल साथ में बैठ जाए तो और बहुत बढ़िया। फोर्सेस में जा सकते हैं, जैसे पुलिस फोर्स हो गया, आर्मी फोर्स हो गया, या कोई भी हमारी जो फोर्स होती है, तो उसमें ये जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, किसी बात की कमी नहीं आने देंगे। और यहाँ पे 7वीं दृष्टि जाएगी, इस बार में मित्र दृष्टि है, भूमि भगवान का सुख मिलेगा, कुटुंब का सुख मिलेगा, माता को सुख मिलेगा, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाइए यहाँ पे 11वें भाव में अगर सूर्य बैठ जाए तो उच्च के सूर्य होकर बैठेंगे, मेष राशि में उच्च के सूर्य होकर बैठ गए तो जिंदगी में प्रॉफिट एंड गेन्स की इनको कभी भी कमी आ ही नहीं सकती। धन की कमी कभी नहीं आएगी। जिंदगी में जो भी काम करेंगे उसमें लाभ ही लाभ इनको मिलेगा, लाभ इनको बिना एफर्ट किए मिलेगा। जिंदगी में इनको जो इनके मित्र हैं उनको सपोर्ट करेंगे, धोखा नहीं देने वाले होंगे, मित्र इनके साथ चलने वाले होंगे, मित्र इनके कंधे से कंधा मिला के चलने वाले होंगे, मित्र इनको कभी पीठ नहीं दिखाएंगे, धोखा नहीं देंगे। बड़े भाई बहनों का हमेशा सपोर्ट मिलेगा, बड़े भाई बहनों से हमेशा प्यार मिलेगा, ठीक है। और जिंदगी में लाभ हमेशा हर चीज से मिलेगा। प्रॉफिट एंड गेन्स मैं मानता हूँ अकेला पैसे का प्रॉफिट एंड गेन्स नहीं होता। जिंदगी में जो भी कुछ करना है उसमें इनको फायदा ही होगा, चाहे जिंदगी में कुछ भी करे। तो यहां से 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? पंचम भाव पे। यहाँ पे 7वीं दृष्टि नीच की हो गई। एक तरफ तो प्लस दे रहे हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। क्या होगा नीच की दृष्टि जाने से? औलाद के साथ अनबन हो सकती है, औलाद के साथ इनके जो आपस में जो इनका व्यू है वो आपस में नहीं मिल सकते, जिनको बोलते हैं कि
हमारे दोनों दोनों का आपस में विचार नहीं मिलते, ठीक है। पढ़ाई में दिक्कत आ सकती है, पढ़ाई में रुकावट आ सकती है, औलाद औलाद के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, औलाद से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। औलाद होने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, हो सकती है। बुद्धि जो है वो थोड़ी सी राइट डिसीजन लेने वाली नहीं हो सकती, कई बार गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। प्रेम संबंध अगर है तो उसमें धोखा मिलने के चांसेस काफी हो सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। अब सूर्य आ गए 12वें भाव में। 12वें भाव में शुक्र की राशि में बैठ गए तो यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। एक तो राशि इनकी फेवरेबल नहीं है, वहां पे ये अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और दूसरा ये 12वां घर है, ये सूर्य के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ कंफर्टेबल ये नहीं मानते अपने आप को, तो यहाँ अच्छा रिजल्ट बिल्कुल नहीं देंगे। इनको चाहिए, कैसे जातकों को चाहिए कि लड़ाई झगड़े से दूर रहे, कोर्ट विवाद से, कोर्ट कचहरी से दूर रहे, पुलिस के किसी डिस्प्यूट से दूर रहे, झगड़ों से दूर रहे, ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करता रहे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों की मदद करे, जो हॉस्पिटल में जो मरीज है उनकी मदद करे, ऐसे लोगों की अगर मदद करे तो ये यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं, अपनी क्रूरता कम कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम जो मैंने बताई वो दे सकते हैं। यहाँ से इनकी बात 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? अष्टम भाव पे, सॉरी 6वें घर में जाएगी। 6वें घर पे इनकी मित्र राशि है, वृश्चिक राशि, मंगल की राशि है। यहाँ पे दुश्मनों को हराने वाले होंगे, लोन अगर है तो उसको चुकाने वाले होंगे, बीमारी है तो उससे निपटने वाले होंगे, बीमारी से बाहर आने वाले होंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे दृष्टि जाएगी तो जिंदगी में कभी भी कोई किसी भी कंपटीशन में इनको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ये 100% श्योर है। तो ये मैंने आपको कुछ ब्रीफली बताया कि अपने मिथुन लगन में सूर्य का फल क्या होता है। आप इसको मिथुन राशि से भी देख सकते हैं। अगर आपकी 3 नंबर राशि में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो वो आपकी मिथुन राशि बन गई। तो अगर आपके यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लगन बन गया। तो आप दोनों तरफ से इसको देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया इसको, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके लिए बना के भेज सकूं। अगर आपका कोई सुझाव है तो कृपया मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे मनीष वर्मा को इजाजत दीजिए। जय श्री राम, नमस्कार।